अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद आपका दोस्त, आपका भाई। तो अगर आप कनाडा में रहते हो और आपके पास गाड़ी हो, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मस्ट हैं, जो आपकी गाड़ी में आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है ब्रश। यहाँ के मौसम की वजह से चूँकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो आपको इस किस्म का ब्रश ज़रूर चाहिए जो आपकी गाड़ी में हो, जिसका एक एंड सफाई के लिए हो, यानी स्नो हटाने के लिए हो, और दूसरी तरफ उसका स्क्रैपर हो। तो स्नो आप इस तरह हटाएंगे, और जो दूसरी साइड उसकी होगी बैक साइड, उससे आप जो शीशे पे जितनी भी आइस जमा हुई होती है उसको आप स्क्रैप कर सकेंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक मसला है और इस चीज़ का मस्ट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हर एक गाड़ी में फ्रंट पे जहाँ पे इंजन होता है, तो इंजन ब्लॉक में हीटर इन्होंने लगाया होता है, जिसका एक प्लग उन्होंने गाड़ी के फ्रंट एंड पे दिया होता है। तो जब भी टेम्परेचर डिप करता है -30-40 पे, तो वो आप फिर क्या करेंगे कि इस किस्म की एक एक्सटेंशन कोर्ड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपकी गाड़ी में, जो फिर आप एक एंड उस प्लग में लगाएं जो इंजन ब्लॉक हीटर के एंड से निकला हुआ होता है, और दूसरा जो है वो आप रेगुलर किसी भी बिजली के सॉकेट में आप दे दें, ताकि रात को टेम्परेचर जब गिरे तो आपकी गाड़ी का जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म रहे और उसको चलाने में आसानी हो, स्टार्ट करने में आसानी हो। तीसरी चीज़ बूस्टिंग केबल्स हैं। तो ठंड में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है, तो बैटरी जो है उसके डेड होने का ख़तरा होता है, डेड हो भी जाती है। तो एटलीस्ट आपके पास केबल्स हों और आप किसी भी गाड़ी वाले से कह के अपनी बैटरी बूस्ट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और उसको अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से वॉलमार्ट या कैनेडियन टायर में मिल जाती हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं। चौथी चीज़, ये एक छोटा सा कंप्रेसर है, और वंस अगेन ठंड की वजह से टायरों का प्रेशर बहुत गिर जाता है रात को। तो आपके पास एटलीस्ट अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो या काम कर रहे हो, रात को आप निकलते हैं, तो आपकी अगर टायर में हवा कम है, तो एटलीस्ट इससे फिर आप अपनी गाड़ी में हवा तो हल्की फुल्की भर सकते हैं। या कहीं भी हवा कम हो गई तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये भी सस्ता ही मिल जाता है, छोटा सा है, तो ये $10-15 $20 इसमें अच्छी अच्छी किस्में भी होती हैं। तो बासानी ये कैनेडियन टायर या वॉलमार्ट से दस्तियाब होता है। पांचवी चीज़ जिसका होना आपकी गाड़ी में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर उसको भी रख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो है जी बैटरी बूस्टर, जिसको कहते हैं। यानी वो एक यूनिट होता है जो अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो फिर आप उस अपनी बैटरी के साथ ही उसको लगाते हैं, और वो आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट करवा देता है। तो इसका होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से महंगे होते हैं। इतने महंगे नहीं होते हैं, लेकिन 100-150 के लेट से आपको मिल सकता है ये छोटा सा यूनिट। लेकिन ये है कि अगर आप उसको नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट अपने पास वो बूस्टिंग केबल ज़रूर रखें, ताकि फिर आप किसी की मदद से अपनी बैटरी को बूस्ट करवा सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौसम की शिद्दत की वजह से गाड़ी में रखना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ब्रश तो आप डेफिनेटली आपको लेना ही होगा, क्योंकि स्नोफॉल और स्क्रैपर जो है वो आपको डेली आपको यूज़ करना होता है। इवन समर में भी जब अर्ली मॉर्निंग में आप गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं तो स्नो तो नहीं होती, लेकिन ये है कि शीशे पे वो आइस जमा हुई होती है, जिसको फिर आप खिरच के उसको फिर हटाना पड़ता है। तो गाड़ी जो है उसको पहले गर्म करें और उसके बाद ड्राइव करें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो ऑयल और सब कुछ सारा फ्लूइड उसका इतना ठंडा हो गया होता है कि उसको ड्राइव करने में वो काफ़ी मुश्किलात से पेश आती है। एनीवेज़, ये कनाडा में अगर आपके पास गाड़ी के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं तो ये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ये ब्रश वगैरह, बूस्टिंग केबल, जैसे मैंने कहा कि ये वॉलमार्ट में या इवन डॉलरामा में भी आपको ये ब्रश, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ज़रूर लें और उसको अपनी गाड़ी में पहले दिन से ही रखें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यूजली मैं एक पेयर ऑफ ग्लव्स भी रखता हूँ जो गर्म हो, और एक ट्यूब जो होती है, जो टोपी होती है, वो भी मैं रख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार आपको अंदाज़ा नहीं होता है, जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो इतनी ठंडी हवा होती है कि आपकी ग्लव्स और ये जो टोपी वगैरह होती है वो आपसे घर में भूल गई होती है, तो बीमार होने का ख़दशा होता है। तो वो आप फिर इमरजेंसी में उसको निकाल के पहन सकते हैं। इसी तरह मैंने एक हल्की सी लाइट सी एक जैकेट भी रखी हुई है। वो डिपेंड करता है कि फिर ये सारी चीज़ें आप साथ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो
मैंने जो चीज़ें बताई केबल्स वगैरह और ब्रश वगैरह, तो ये मस्ट हैं और ज़रूर ख़रीदें। एनीवेज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि गाड़ी में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसी तरह की वीडियो में एक मरतबा फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।